लास्ट पार्ट में हमने देखा था किसी भी ऑडियो सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर। फिर हमने माइक्रोफोन के बारे में पढ़ा था। माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर होता है जो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट करता है। अब हम आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला माइक्रोफोन जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो है कार्बन माइक्रोफोन। कार्बन माइक्रोफोन क्या होता है? यह एक प्रकार का प्रेशर ऑपरेटेड माइक्रोफोन है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर इसकी वर्किंग देखेंगे। कार्बन माइक्रोफोन में 2 प्लेट्स या 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इन दोनों प्लेट्स या इलेक्ट्रोड्स के बीच में कार्बन के ग्रैन्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं। इनमें से एक प्लेट मूवेबल होती है और दूसरी प्लेट फिक्स्ड होती है। जो मूवेबल प्लेट होती है वही प्लेट एक थिन फिल्म से कनेक्टेड होती है जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं। ये है एक डायफ्राम। दोनों जो प्लेट्स हैं इनके बीच में बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है और जब लोड कनेक्ट किया जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट कार्बन ग्रैन्यूल्स तथा लोड में फ्लो होता है। बीच में एक ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है और ट्रांसफार्मर का आउटपुट लोड से कनेक्टेड होता है। तो ये कंस्ट्रक्शन है कार्बन माइक्रोफोन का। अब ये काम कैसे करता है? तो जब साउंड वेव्स डायफ्राम से आके टकराती हैं, डायफ्राम पे साउंड वेव्स जब आकर टकराती हैं तो ये प्लेट जो है, क्योंकि ये मूवेबल है, ये मूव कर सकती है आगे पीछे, तो डायफ्राम जो है आगे पीछे मूव करता है। अब डायफ्राम के आगे और पीछे मूव करने से ये जो कार्बन के ग्रैन्यूल्स हैं कभी तो आपस में बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं, कभी दूर हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कार्बन ग्रैन्यूल्स कंप्रेस होते हैं या फिर एक्सपैंड करते हैं। तो जब कार्बन ग्रैन्यूल्स आपस में कंप्रेस करते हैं, जब ये आपस में बिल्कुल चिपक जाते हैं ऐसे प्रेशर के पड़ने से, तब कार्बन ग्रैन्यूल्स जो हैं, क्योंकि अच्छी तरीके से एक दूसरे से कांटेक्ट में है, तो इनका रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। अब क्योंकि कार्बन ग्रैन्यूल्स का रेजिस्टेंस कम हो गया है तो जो करंट पहले फ़्लो कर रहा था उसकी अपेक्षा अब करंट सर्किट में ज़्यादा फ्लो करेगा, तो करंट इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब जब साउंड वेव्स ज़्यादा प्रेशर से डायफ्राम पे टकरा रही हैं तो कार्बन ग्रैन्यूल्स कंप्रेस हो जा रहे हैं। कार्बन ग्रैन्यूल्स के कंप्रेशन के कारण उनका रेजिस्टेंस घट जा रहा है और रेजिस्टेंस घटने के कारण सर्किट में जो करंट है वो बढ़ रहा है।
तो अधिक प्रेशर अधिक करंट सर्किट में। इसी प्रकार दूसरा केस है, जब कम प्रेशर से टकरा रही हैं साउंड वेव्स डायफ्राम पे, तब कार्बन ग्रैन्यूल्स दूर हो जा रहे हैं, एक्सपैंड कर जा रहे हैं। तो जब एक्सपेंशन हो रहा है कार्बन ग्रैन्यूल्स का, उस केस में इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब रेजिस्टेंस क्योंकि बढ़ गया है, तो रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो घट जाएगा। तो इसी तरीके से जो साउंड वेव्स का प्रेशर वेरिएशन है, जो प्रेशर में बदलाव है, वो करंट के बदलाव के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। अब ये करंट क्योंकि लोड से होके गुजर रहा है, तो हम जो आउटपुट हैं वो इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज के रूप में लेते हैं। तो उसी प्रकार से हमें वोल्टेज वेवफॉर्म मिल जाती है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल जाता है। तो फाइनली जो सर्किट करंट है वो साउंड वेव के कारण प्रेशर में आ रहे परिवर्तन के समानुपाती होता है। अब इस कार्बन माइक्रोफोन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम वो देखेंगे। तो कार्बन माइक्रोफोन की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले है सेंसिटिविटी, मतलब जो कार्बन माइक्रोफोन जो साउंड वेव का प्रेशर सेंस कर रहा है, उसके बदले वो कितने मिलीवोल्ट तक की आउटपुट वेव जो है इलेक्ट्रिकल वेव वो प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो कार्बन माइक्रोफोन्स की सेंसिटिविटी काफ़ी हाई रहती है। फिर आउटपुट की क्वालिटी कैसी है, तो कार्बन माइक्रोफोन्स के आउटपुट में एक हिस की आवाज़ रहती है जो कि अनडिज़ायर्ड होती है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मतलब जो हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसीज़ हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, उनके लिए हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए कार्बन माइक्रोफोन का रिस्पॉन्स सेम होना चाहिए। पर ऐसा ना हो कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट 5 किलो हर्ट्ज तक की रेंज के लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में ±1 dB का वेरिएशन आता है। फिर डिस्टॉर्शन कैसा है, डिस्टॉर्शन मतलब आउटपुट सिग्नल की जो शेप है वो इनपुट सिग्नल जैसी है या नहीं, या उसमें कुछ विरूपण आ गया है। तो कार्बन माइक्रोफोन के केस में आउटपुट सिग्नल में डिस्टॉर्शन अधिक रहता है। फिर माइक्रोफोन का डायरेक्टिविटी पैटर्न कैसा है, तो डायरेक्टिविटी पैटर्न मतलब माइक्रोफोन जो है सभी डायरेक्शंस से जो साउंड वेव को सेंस कर रहा है उसके लिए आउटपुट कैसा प्रोड्यूस कर रहा है, सेम प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं। तो ये माइक्रोफोन ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन है, तो ये सभी डायरेक्शंस के लिए सेम तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है आउटपुट इम्पिडेंस। आउटपुट इम्पिडेंस 100 से 150 ओम्स के बीच में होता है। अब जो ये कार्बन माइक्रोफोन्स हैं, ये टेम्परेचर और मॉइस्चर, ताप और नमी दोनों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं और सस्ते होते हैं। तो अब ये माइक्रोफोन्स ऑब्सोलीट हो गए हैं, इतना नहीं इस्तेमाल में आ रहे हैं, पहले इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था। नेक्स्ट माइक्रोफोन जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है मूविंग कॉइल माइक्रोफोन।